Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, chapter number 19, Electromagnetism, Physics 10, National Book Foundation, lecture number 12, Numerical Response Questions के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा सर अंजुम टीज के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूमेरिकल्स को ना सिर्फ सॉल्व करना है बल्कि इसको समझना भी है। याद रखिए, मैं हमेशा ये अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि न्यूमेरिकल समझना फिजिक्स समझना होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स दौर में मुझे डेफिनेशंस याद नहीं होती थी, ना ही मुझे डेफिनेशंस का पता होता था। मैं न्यूमेरिकल्स बहुत, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी। आप लोगों ने मेरी मैथमेटिक्स पढ़ी भी होगी, हर लेवल पे मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही अपने इलाके में बड़ा नाम कमाया और मेरी मैथमेटिक्स अच्छी होती थी। मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया करता था और मुझे न्यूमेरिकल्स से ना बड़ी ही क्या कहते हैं फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हुई। एफएससी में जाकर मुझे फिजिक्स अच्छी लगनी शुरू हुई, इतनी अच्छी लगनी शुरू हुई कि मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करता था और मुझे उनके तमाम डेफिनेशन समझ आ जाती थी और मुझे उनसे उनकी यूनिट्स का भी समझ आती थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं बच्चों को करा रहा होता हूँ हर लेवल पे, सिर्फ ये एक छोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे भी, बच्चे जो हैं वो इन यूनिट्स के डिफरेंट यूनिट्स को मैं ये भी बताता हूँ कि उनकी कन्वर्जन कैसे होती है, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। बच्चों, न्यूमेरिकल्स पे अपना बहुत फोकस रखा करें। आप लोगों की फिजिक्स में अच्छा होने का टर्निंग पॉइंट न्यूमेरिकल्स होता है। तो चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल पर। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होती हैं और सेकेंडरी कॉइल्स में वोल्टेज भी ज्यादा पैदा होती है। ये मैंने आप लोगों को बड़ा अच्छा एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, आप बेशक मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसको पढ़ भी सकते हैं और मुझे यकीन है आप इंजॉय भी करेंगे। मैंने बल्कि इसको जैसे ही लगाया था कुछ बच्चों का बड़ा अच्छा कमेंट इस वाले से आया था, तो आई होप आप इसको पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। फर्ज करें बच्चों, ये हमारा एक क्या कहते हैं एक ट्रांसफार्मर है जिसकी ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल्स लगी हुई हैं। यहां से हमारे पास जो है प्राइमरी में एसी करंट जा रहा है और इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस चेंज हो रही है, वो मैग्नेटिक लाइंस इसमें से भी गुजर रही है, यहां भी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी की प्राइमरी से ज्यादा है और वोल्टेज भी सेकेंडरी का प्राइमरी से ज्यादा होगा। लेकिन रुके, जहां तक बात है करंट की, करंट प्राइमरी का ज्यादा होगा सेकेंडरी से। वोल्टेज कम ज्यादा होने से इसका ये मतलब नहीं है कि पावर कम या ज्यादा हो गई है, इसका मतलब ये कि वो बैलेंस कर लिया करंट ने। अगर वोल्टेज बढ़ गई है, करंट कम होकर बैलेंस कर लिया उस सिस्टम में। पावर इक्वली होती है दोनों साइड पे एक आइडियल ट्रांसफार्मर में। हाँ जी, टर्न रेशो क्या दी है, टर्न रेशो ठीक है। अब वो क्या दी हुई है, 1:100। ऑब्वियसली ये प्राइमरी की होगी सेकेंडरी, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप में वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा होती है, तो ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी। यानी अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी है, दूसरी वाली सेकेंडरी है, और वो कितनी दी है, 1:100 ये दी हुई है हमारे पास। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं NP/NS 1/100 दी है। तो बच्चों पहली चीज हमारे पास ये। आगे चलते हैं। एन ऑल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड, यानी इसके साथ जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सप्लाई लगा हुआ है वो 20 वोल्ट का लगा हुआ है, 20 वोल्ट का। ये ले जी 20 वोल्ट का लगा हुआ है। कहता है जी सेकेंडरी पे आप वोल्टेज बताएं कितनी है। आप लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है, NP/NS इज इक्वल टू होता है VP/VS, इक्वल होता है IS/IP। अच्छा, ये नजर आ रहा है लास्ट वाला, देखें। अच्छा, ये इसके इक्वल होता है। बहरहाल इनमें से कोई सी दो चीजों को इक्वल करके आप इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें करंट से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम क्या करेंगे, VP/VS इज इक्वल टू होगा NP/NS के। उसी से फार्मूला हमने निकाल लिया। VP क्या हमारे पास बच्चों, प्राइमरी की वोल्टेज 20, VS हमने फाइंड करनी है। ये NP/NS की पूरी वैल्यू 1/100 है। तो बच्चों ये डिवाइड हो रहा है, इसको यहां ले जाएं, ये डिवाइड हो रहा है, इसको वहां ले जाएं, तो 20 × 100
VS 1000 VS, तो बच्चों VS हमारे पास आ जाएगा 2000 वोल्ट। वोल्टेज की यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस दफा नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेकेंडरी की कम होंगी, प्राइमरी की ज्यादा होंगी। जहां नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होती हैं वहां वोल्टेज भी ज्यादा होती है। तो उसने कहा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, रेशो दी है 100:1, यानी NP ओवर NS की जो रेशो दी है 100:1 ये दी है। An AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary। 170 वोल्ट प्राइमरी के साथ लगाया हुआ है, यानी प्राइमरी की जो वोल्टेज है वो 170 है। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, सेकेंडरी की वोल्टेज बतानी है। वैसे मैं सोचता डायग्राम बनाऊं, लेकिन अब आपको समझ आ गई होंगी बातें। तो NP ओवर NS इज इक्वल टू होगा VP ओवर VS के, वही फॉर्मूला जो हमने अभी लगाया था। NP ओवर NS 100:1 यानी 100/1 है। VP क्या है बच्चों हमारे पास 170 और VS हमारे पास फाइंड करना है। VS डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा 100 VS और ये 170, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहां जाके डिवाइड हो गया। तो बच्चों अगर इन दोनों को डिवाइड करें आई गेस 1.7 वोल्ट आएगा। बच्चों देखो आंसर सही है, कितनी कम वोल्टेज होगी, यानी 100 टाइम। अच्छा याद रखें जितने टाइम्स आपकी नंबर ऑफ टर्न्स में फर्क होगा, अगर 100 टाइम्स का फर्क है तो 100 टाइम्स ही वोल्टेज में भी फर्क होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी की प्राइमरी से 100 टाइम लेस है तो इसकी वोल्टेज भी 100 टाइम लेस होगी। अगर वो ऊपर वाली लेस है तो ऊपर वाली लेस होगी। अपने पिछले क्वेश्चन में भी देखना, एक आंसर, एक प्राइमरी का 20 था, सेकेंडरी का 2000 था, 100 टाइम ज्यादा था। व्हाई? बिकॉज उस दफा सेकेंडरी की 100 टाइम्स हमारे पास ज्यादा थी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इस बात को समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज करनी है इफ इट ड्रॉज 0.5 एम्पियर। अगर उसमें 0.5 एम्पियर का करंट डाले, यानी देखें अगर फर्स्ट करो ट्रांसफार्मर हमारे पास ये है ना, ये ट्रांसफार्मर है, तो हमने इसमें यानी ये देखें ये प्राइमरी वाली साइड है और ये हमारे पास सेकेंडरी वाली साइड है। ठीक है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी। अभी मुझे नहीं पता वहां ज्यादा है यहां ज्यादा है, तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो इसने कहा इस साइड पर अगर हमारे पास जो करंट है यानी प्राइमरी साइड पर वो 0.5 एम्पियर है, यानी करंट हमारे पास दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द टर्न रेशो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी। टर्न रेशो प्राइमरी टू सेकेंडरी यानी NP ओवर NS। प्राइमरी टू सेकेंडरी को NP ओवर NS, सेकेंडरी टू प्राइमरी को NS ओवर NP, ये फाइंड करनी है पहली चीज। अच्छा कुछ और भी चीजें मेरे ख्याल में दी हुई है। इफ अ ट्रांसफार्मर इज रेटेड फॉर एन आउटपुट ऑफ 100 वॉट, आउटपुट आपको यहां से मिलेगा सेकेंडरी से, यानी पावर जो सेकेंडरी की दी हुई है, पावर सेकेंडरी की जो दी है वो 100 वॉट दी हुई है। ठीक है, ये दी हुई है 100 वॉट। ठीक है, और आउटपुट में उसने कहा है जो करंट है यानी सेकेंडरी का करंट वो 8.3 एम्पियर है हमारे पास, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो बच्चों फॉर्मूला तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, क्योंकि NP ओवर NS है, NP ओवर NS होता है VP ओवर VS के, और ये इक्वल होता है IS ओवर IP के। करंट में ये बात उल्टी होती है, बाकियों में इसी तरह चलती है। अब देखें इनमें क्या क्या, हमने सबसे पहले तो इसे कहते हैं कैलकुलेट द इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज यहां वाली वोल्टेज है, इनपुट, आउटपुट वाली वहां होगी, यानी इनपुट वोल्टेज प्राइमरी की वोल्टेज आपने बतानी है, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, एक इनपुट वोल्टेज बतानी है, फॉर्मूला रहेगा VP ओवर VS, NP ओवर NS। VP ओवर VS, VS नहीं है तो सबसे पहले आपको VS चाहिए जो कि यहां नहीं है। ठीक है, NP ओवर NS भी नहीं है तो आपको NP ओवर NS भी चाहिए और VP ओवर VS भी चाहिए। VP तो है, फाइंड करना है, VS चाहिए। तो बच्चों जरा गौर से ये देखेंगे, व्हाट इज दिस, ये हमारे पास पावर दी हुई है, पावर।
पावर दी है 100 वॉट, और आप लोगों को पता होना चाहिए पावर जो होती है, पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, जिनमें एक फॉर्मूला था आई वी, वी आई फॉर्मूला था, एक आई स्क्वायर आर भी पढ़ा था, एक वी स्क्वायर ओवर आर भी पढ़ा था, ये बहुत सारे फॉर्मूले थे। तो W बाई टी भी एक फॉर्मूला था, लेकिन एक फॉर्मूला तो था, वो था आई एस आई वी एक्चुअली, तो चूंकि सेकेंडरी है इसीलिए एस एस नाम रख लिया मैंने। तो बच्चों आई एस कितना है 8.3, यहाँ 8.3 लगाएं, वी एस इज इक्वल टू 100, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके इसने डिवाइड हो जाना है, तो वी एस आ जाएगा 100 ओवर 8.3। तो अगर मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा, बच्चों कैलकुलेटर दे दो मुझे, तो ये आने वाला है 100 डिवाइड 8.3, तो ये आने वाला है मेरे पास 12.048 वोल्ट में आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास सेकेंडरी की वोल्टेज आ गई, यानी देखें सेकेंडरी की वोल्टेज आ गई, प्राइमरी की वोल्टेज फाइंड करनी है ये वाली, लेकिन साथ ही एनपी और एनएस भी पता होना चाहिए, वो भी हमें अनलकीली नहीं पता अभी तक। तो चले देखते हैं, पहले एनपी और एनएस को ढूंढते हैं, ठीक है, वो भी तो देखें क्या है। हमें ये पता आई एस ओवर आईपी, आई एस दिया हुआ है, यस ये दिया हुआ है, आईपी ये दिया हुआ है। वैसे हम फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, तो चले ये लगाते हैं, वीपी ओवर वी एस इज इक्वल टू आई एस ओवर आईपी, ये लगा लें तो आपको वीपी पता चल जाएगा, क्योंकि वी एस हमारे पास ये है, किधर गया ये 12.048, आई एस क्या है बच्चों हमारे पास 8.3 एम्पियर, और ये हमारे पास क्या दिया 0.5 एम्पियर। ये डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो वीपी आ जाएगा 8.3 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई 12.048, तो वीपी आ जाएगा हमारे पास 200 वोल्ट के, ये हमारे पास आ गया 200 वोल्ट। तो इसका मतलब हुआ कि वीपी हमारे पास 200 वोल्ट है। एक तो हमने वीपी फाइंड करना था, हो गया। दूसरा एनपी ओवर एनएस बताना है, एनपी ओवर एनएस। अच्छा, अब एनपी ओवर एनएस किसके इक्वल है बच्चों? वीपी ओवर वीएस के, या आईएस ओवर आईपी भी कर सकते हैं, मर्जी है। वीपी ओवर वीएस, अब चूंकि हमारे पास है तो हम यही लगा लेते हैं। वीएस कहां था हमारे पास? ये 8.3 वोल्ट की है हमारे पास, सॉरी ये वीएस ये है। तो एनपी ओवर एनएस, वीपी क्या है बच्चों हमारे पास? वीपी कहां था? ये 200 वोल्ट। वीएस क्या है हमारे पास? 12.048। तो एनपी ओवर एनएस जब हम इन दो को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों 16.6 और नीचे 1 आ गया, यानी ये हमारे पास जो है इसकी रेशो हमारे पास आ गई। अब हमने आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की टाइप भी बतानी है। अब देखें, खुद देखें, पहले नंबर ऑफ टर्न्स में देखें। नंबर ऑफ टर्न्स जब प्राइमरी की 16.6 हो और सेकेंडरी की 1 हो, तो प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स आपने देखा सेकेंडरी से बड़ी हो गई, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स। इसी तरह प्राइमरी की वोल्टेज सेकेंडरी की वोल्टेज से बड़ी होगी। ये देखें सेकेंडरी की वोल्टेज कहां है? ये इससे बड़ी होगी। अगर प्राइमरी की वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स बड़ी हो जाए सेकेंडरी से, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते होते हैं, स्टेप डाउन। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द आउटपुट पावर एंड आउटपुट करंट। आउटपुट पावर और आउटपुट करंट फाइंड करना है, और ऑफ द फॉलोइंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी इसका मतलब हुआ प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होंगी, वोल्टेज भी ज्यादा होगी। देख लेते हैं, वैसे प्राइमरी की वोल्टेज ये लिखी हुई है हमारे पास। प्राइमरी की वोल्टेज इस पे
प्राइमरी की वोल्टेज देख रहे हैं 230 टू 30 वोल्ट है। अच्छा, और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है प्राइमरी की, सॉरी ये वोल्टेज थी, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है प्राइमरी की था 8000 टर्न्स। ठीक है, ये हमारे पास दी हुई है। जबकि सेकेंडरी की वोल्टेज जो दी है वो 6 वोल्ट दी हुई है, 6 वोल्ट। और कुछ चीज दी हुई है, यस, द वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, इनपुट होता है ये प्राइमरी वाला करंट, आउटपुट आपका सेकेंडरी से होगा। इनपुट करंट कितना दिया हुआ है प्राइमरी का 0.050 एम्पियर, assuming the transfer is 100% efficient। अगर ट्रांसफर 100% एफिशिएंट है तो प्राइमरी की पावर और सेकेंडरी की पावर इक्वल हो जाएंगी। तभी ये फॉर्मूला भी लग सकता है, वो NP ओवर NS ओवर VP ओवर VS। ये आउटपुट पावर फाइंड करनी है, आउटपुट पावर, आउटपुट कौन सा होता है, वो सेकेंडरी वाली पावर, एक वो फाइंड करनी है, एंड आउटपुट करंट यानी सेकेंडरी का करंट फाइंड करना। ये दो चीजें फाइंड करनी। पावर का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, पावर का फॉर्मूला जो होता है वो IVB होता है, IV, लेकिन IS VS, IS भी नहीं दिया, VS दिया हुआ है। लेकिन एक आइडियल ट्रांसफार्मर में याद रखें, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी की पावर और प्राइमरी की पावर बराबर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चूंकि हमने सेकेंडरी की पावर फाइंड करनी है, प्राइमरी का फॉर्मूला IPIS हो जाएगा, वो तो फॉर्मूला सॉरी IPVP हो जाएगा। आपको पता है पावर का फॉर्मूला VI या IVB होता है, ये मैंने फॉर्मूला लगा लिया इसका, पावर का फॉर्मूला। अब देखिए IP हमारे पास क्या है, IP 0.05 ये, और VP क्या है हमारे पास 230। तो सेकेंडरी की जो पावर है हमारे पास, अच्छा दिखाओ मुझे कैलकुलेटर, 230 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारे पास 11.5। बच्चों ये आ गया 11.5 और इसकी यूनिट आपको पता है वाट होती है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब आगे हमने क्या फाइंड करना है, सेकेंडरी का करंट यानी ये वाला करंट। अच्छा खैर उसके लिए हम फॉर्मूला वो भी लगा सकते हैं, सेकेंड NP दिया, NS नहीं दिया हुआ, VP दिया, VS भी दिया। यस, VP हमने फाइंड क्या करना है, हमने सेकेंडरी का करंट, VP ओवर VS इज इक्वल टू IS ओवर IP के इक्वल होता है। ये भी आप लोगों को पता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताए हुए सारे। अभी VP हमारे पास क्या है 230 और VS क्या हमारे पास 6 वोल्ट, और IS क्या फाइंड करना है, IP क्या हमारे पास 0.05। ये डिवाइड हो रहा है, ये यहां जाके इसने मल्टीप्लाई हो जाना है, डिवाइड 6 इज इक्वल टू IS। तो बच्चों IS सेकेंडरी का करंट आएगा 1.916 कर ले या 1.92 कर ले एम्पेयर। तो बच्चों ये हमारा करंट आ गया सेकेंडरी में। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर इज इन एन अडेप्टर स्टेप्स अप अ 115 वोल्ट टू द 230 वोल्ट। यानी एक अडेप्टर में ट्रांसफार्मर लगा है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी प्राइमरी की वोल्टेज ये और सेकेंडरी की वोल्टेज ये, सेकेंडरी में बढ़ाएगा तभी स्टेप अप होगा। यानी प्राइमरी की वोल्टेज है 115 वोल्ट और सेकेंडरी की वोल्टेज है 230 वोल्ट। ये हमारे पास है। नीडेड फॉर अ हेयर ड्रायर, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू द हेयर ड्रायर। अब करंट किसमें, हेयर ड्रायर में 5 एम्पियर जा रहा है, जबकि एडाप्टर से हेयर ड्रायर में जाता है। हेयर ड्रायर सेकेंडरी के साथ लगा होगा, हेयर ड्रायर में, सुने मेरी बात, हेयर ड्रायर के साथ एक एडाप्टर लगा हुआ है। एडाप्टर में इतने वोल्ट देते तो वो 230 देता है, और 230 किस में जाता है, ड्रायर में जाता है, हेयर ड्रायर में जाता है। और अगर करंट हेयर ड्रायर में 5 एम्पियर जाए
हेयर ड्रायर में सेकेंडरी जा रहा है क्योंकि सेकेंडरी हेयर ड्रायर के साथ लगा हुआ है। तो अगर सेकेंडरी जाए हेयर ड्रायर के साथ कितना 5 एम्पियर, assuming that it is 100% efficient, calculate the current drawn from the main supply adapter है उसमें कितना जुड़ा था, यानी करंट आपने प्राइमरी का फाइंड आउट करना है। तो बच्चों दिस इज अ पीस ऑफ केक। वही हमारे पास IP ओवर IS इक्वल होता है VS ओवर VP, वही फॉर्मूला, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। करंट में प्राइमरी ऊपर हो तो वोल्टेज में प्राइमरी नीचे होगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स भी प्राइमरी की नीचे होंगी। तो ये चूंकि प्राइमरी का करंट बताना है, सेकेंडरी का करंट है 230, VS है हमारे पास, सेकेंडरी का करंट है 5 एम्पियर, ये 230 है, और VP हमारे पास दिया है 115। स्टूडेंट्स ये डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको वहां शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 115 2 सा 30 2 5 सा 10, तो बच्चों ये आ जाएगा 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह हमारे ये सारे न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स खत्म हो गए। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।